हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल विजिट विद शमीम में आपका स्वागत है। मैं हूं शमीम अख्तर। मैं आपको डिफरेंट प्लेसेस और डिफरेंट इवेंट्स में ले चलूंगा और वहां के बारे में आपको जानकारी दूंगा। पिछले दिनों मैं गाजियाबाद गया था, वहां पे एक एग्जीबिशन था। वहां पे मेरी मुलाकात कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर गाजियाबाद की डॉक्टर सरिता जोशी से हुई, जो वहां पे कार्यरत हैं। उन्होंने हमें बताया कि वहां पे किस तरह से महिलाओं को छोटे छोटे कारोबार शुरू करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और महिलाएं उस ट्रेनिंग को लेकर अपना कारोबार शुरू करती हैं और स्वरोजगार प्राप्त करती हैं। इसके साथ ही वो दूसरी महिलाओं को भी उसमें जॉब देती हैं, तो ये एक जॉब क्रिएशन का भी काम हो जाता है। तो आइए देखते हैं डॉक्टर सरिता जोशी से ये बातचीत। आप इनको सुने, समझें और आप भी इससे लाभ उठाएं। और हाँ, उसके पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे यूट्यूब चैनल विजिट्स विद शमीम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाऊं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर सरिता जोशी से हमारी ये बातचीत। केंद्र सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयासरत है। बहुत सारी योजनाएं भी लेकर आई है केंद्र सरकार। स्वरोजगार कैसे प्राप्त करें, उनके लिए क्या क्या प्रशिक्षण के प्रोग्राम हैं, हमें बता रही हैं डॉक्टर सरिता जोशी, जो एक होम साइंटिस्ट हैं। मैं कृषि विज्ञान केंद्र गाज़ियाबाद में कार्यरत हूँ और मुख्य तौर पर जो हमारे कृषक परिवार हैं, उनकी महिलाएं हैं, जो युवतियाँ हैं, रूरल यूथ जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए मैं प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है और जिससे वो अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें। कुछ लघु उद्यम जैसे फल सब्जी परिरक्षण है, जिसे हम मूल्य संवर्धन के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत हम समय समय पर प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं, जिससे वो अपने जो भी सीज़न में आवश्यकता से अधिक फल सब्जी उत्पन्न होते हैं, उसे ख़राब होने से बचाने के लिए हम उसका जैम, जेली, मुरब्बा, चटनी, अचार इत्यादि बना सकते हैं और उनको परिरक्षित करके लंबे समय तक रख सकते हैं। इस तरीके के प्रशिक्षण हम उनको कराते हैं, जिससे कि वो इसको सीखकर ये स्किल और कौशल प्राप्त करके अपना लघु उद्योग स्थापित कर सकती हैं। साथ ही हम पोषण की आधारित भी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिससे कुपोषण जैसी समस्याओं से भी निजात पाया जा सके। तो सरकार इसके लिए क्या क्या मतलब योगदान दे रही है? और सरकार का मेन योगदान ये है, जैसे हम लोग वैज्ञानिक लोग हैं तो हम लोग प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इनपुट हमारे को सरकार से ही प्राप्त होता है। कृषक महिलाओं को कुछ नहीं लाना होता है, सिर्फ उनको वहाँ पे आना होता है। वहाँ हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, वहीं से सामग्री प्राप्त होती है और इस तरीके से सरकार सहयोग प्रदान कर रही है। महिलाओं को इससे कितना लाभ हो रहा है अभी? महिलाओं को इसमें काफ़ी सफलता प्राप्त हो रही है, सफलता की कहानियाँ बनी हुई हैं। महिलाएं हमारे गांव की आगे बढ़ चढ़कर अपना उद्यम स्थापित कर रही हैं और अपने परिवार में आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री का भी तो इस पर जोर रहा है कि महिलाएं आगे बढ़ें। बिल्कुल, बिल्कुल। महिलाओं का को आगे बढ़ाने में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो ही एक मतलब ये कहिए, हम लोग तो करवाते हैं एक मोटिवेशन। वो जब उनकी मीटिंग होती है हमारे यहाँ से जो महिलाएं हैं उनसे मिली थी, जब दिल्ली में भी आयोजन हुआ था, और बहुत ही मोटिवेट होके आई थी और आके कहती हैं कि मैडम और कराइए, इससे आधारित प्रशिक्षण प्रदान करिए। तो हम उनको आवश्यकता आधारित जो भी उद्यम स्थापित करने में प्रशिक्षण होते हैं तो उनका आयोजन करते हैं। तो मोदी जी का तो सर्वोपरि है, वो नहीं होते तो इतना मोटिवेशन हमें भी नहीं मिलता है और महिलाएं भी उसी मोटिवेशन से आगे कार्य कर रही हैं। तो उम्मीद है कि महिलाएं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में और भी आएंगी और इससे लाभ उठाएंगी। कैमरामैन सुनील राणा के साथ किसान समाचार के लिए मैं शमीम अख्तर, गाजियाबाद।